धनश्याम अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। धनश्याम बहुत ही गरीब था। धनश्याम ने अपने घर के बाहर कुछ सब्जियां उगा रखी थी। उन्हीं सब्जियों को धनश्याम बाजार में जाकर बेचकर आया करता था और सब्जी बेचकर जो पैसे मिलते थे धनश्याम उससे अपने घर का गुजारा करता था। एक बार की बात है, धनश्याम सब्जियां तोड़कर अपने टोकरे में रख देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, सुषमा जल्दी से खाना लगा दो, नहीं तो सब्जी बेचने जाने के लिए देरी हो जाएगी। ए जी, आज भी खाने में सिर्फ खिचड़ी ही है। घर में सभी सामान खत्म हो गया है और आटा भी जरा सा नहीं बचा है और सब मसाला भी खत्म हो गए हैं। जी, इन सब्जियों को बेचकर हमारा गुजारा नहीं होता है। आपको कुछ और काम भी करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। हाँ सुषमा, तुम ठीक कहती हो। फिर धनश्याम खिचड़ी खाकर बाहर जाता है और वो देखता है कि उस टोकरे में उसकी बस थोड़ी सी सब्जियां बची हैं। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, ये मेरी सब्जी किसने खा ली? धनश्याम की आवाज सुनते ही सुषमा बाहर आती है। अरे ये बकरी, ये यहाँ कहाँ से आ गई? जरूर इसी ने ही ये सारी सब्जियां खाई होंगी। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। सुषमा लाठी उठाती है और बकरी के पैरों पर जोर से मारती है और जैसे ही दोबारा बकरी को मारने लगती है, धनश्याम लाठी सुषमा से छीन लेता है और बोलता है कि ये क्या कर रही हो सुषमा, और तुम्हें ये दिखाई नहीं देता क्या? ये बकरी गर्भवती है और ऐसे बेजुबान जानवर को मारना बहुत ही गलत बात है। ए जी, आप कैसी बातें करते हैं? एक तो थोड़ी सी सब्जियां थी, वो भी इस बकरी ने सब खा ली। अब आप भी बताएं कि बाजार में क्या बेचने जाएंगे? वैसे भी बहुत दिनों से खिचड़ी खाकर मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन आज रात लगता है कि भूखा ही सोना पड़ेगा और आपको ये बकरी गर्भवती दिखाई देती है, लेकिन मेरा क्या, मैं भी तो गर्भवती हूँ। अरे गुस्सा क्यों होती हो? जरा रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम उस बेचारी बकरी को तो देखो, ऐसा लगता है कि वो बीमार है, उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। धनश्याम और सुषमा की बातें सुनकर बकरी बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी सब्जी खा ली। अरे ये बकरी तो बात कर रही है, तुम बोल सकती हो? मैं बोल सकती हूँ और मैंने बहुत दिनों से बहुत कुछ नहीं खाया था, इसीलिए मैंने टोकरे में रखी हुई हरी भरी सब्जियां खा ली थी। मैं से रहा नहीं गया। अरे माफी तो मुझको तुमसे मांगनी चाहिए और मेरी पत्नी को भी माफ कर देना। उसने बिना सोचे समझे तुम्हें लाठी मार दी। वो क्या है कि मेरी पत्नी भी गर्भवती है और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे ये तो मैंने बहुत ही गलत किया, लेकिन तुम परेशान मत हो। सब्जी ना तो सही, लेकिन तुम सब्जी बेचकर ना सही, लेकिन तुम मीठे मीठे बैल बेचकर पैसे कमा सकते हो। वहाँ से कुछ दूर जो जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे बैल के पेड़ हैं। मैं अच्छी बात यह है कि वहाँ कोई नहीं जाता। मैं उस बैल को इकट्ठा करके बेच सकते हो। मैं भी रोज जंगल जाकर बैल खाया करती थी। मैं गर्भवती होने की वजह से जंगल जाने में मुझे दिक्कत आ रही थी। बकरी की बात सुनकर धनश्याम एक टोकरा उठाता है और जंगल में बैल लेने चला जाता है और जंगल में बैर के पेड़ के नीचे से ढेर सारे बैल इकट्ठे करके उन्हें बाजार में बेचना चला जाता है और कुछ ही देर में धनश्याम के सारे बैल बिक जाते हैं। फिर धनश्याम खुशी खुशी घर आता है और सुषमा से बोलता है कि अरे सुषमा, कमाल ही हो गया, मेरे सारे बैल
बहुत अच्छे दाम में बिक गए हैं। फिर क्या था, घनश्याम रोज जंगल में जाकर बैल इकट्ठा करता और उसे अच्छे दामों में बाजार में बेचता है। कुछ ही दिनों में घनश्याम एक धनी व्यक्ति बन गया। इसी बीच उसकी पत्नी को एक बेटा और उस बकरी को भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। अब सुषमा और घनश्याम और बकरी और उसके 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लग पड़ते हैं।